अब ये सत्यानाशी जिंदगी हमें सौंपी गई। भगवती वीणा पाणी और भारत माता की दिव्य उपस्थिति में जबलपुर शिक्षा मंडल जबलपुर के द्वारा संचालित इस नगर की अत्यंत गौरवशाली शैक्षणिक संस्था के इस जलाराम सभागृह में साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था जबलपुर अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था अंतस साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था अंतस। आप सोच रहे होंगे हम क्यों कह रहे हैं बार बार। एक बात को 5-5 बार लोगों ने कहा है, श्रोताओं के धैर्य की परीक्षा ली है, इसलिए अब हमें भी एक एक वाक्य को 5-5 बार तो बोलना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस मंच पर विराजमान इस देश के चैतन्य शक्ति के प्रतीक प्रतिमान आचार्य भगवत दुबे जी, मंच पर उनके दाहिने पार्श्व पर विराजमान जागरण साहित्य सेवी संस्था के संस्थापक सूत्रधार माननीय सुभाष जैन सलभ जी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मंथन जिसके द्वारा अभी पिता के ऊपर इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तो आजकल जिसको देखो वही अगर कोई छींकता भी है तो अंतर्राष्ट्रीय होता है, लेकिन वास्तव में विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो आयोजन किया, इसीलिए ऐसे हमारे नेमा जी, संतोष नेमा संतोष जी, और हमने जिनका उल्लेख किया, सबके हम सबके हृदय के लाडले, जिनके हृदय में जिनके अंतस में सबके प्रति प्रेम है, भाई राजेश पाठक प्रवीण जी। यहाँ पर इस शिक्षा मंडल के हमारे वरिष्ठ विराजमान हैं माननीय सिंह साहब, शर्मा जी, हमारे डॉक्टर अनिल कोरी जी, विनीता जी, यहाँ उपस्थित आप सब जिनका नाम किसी ने नहीं लिया, भाई लड्डू का और भाई पटेल, जो हम सबको विदा देने के बाद अंत में अपनी भूमिका निर्वाह करेंगे, पटेल जी, सप्तमी जी और हमारे मनोहर सोनी जी, जिनके द्वारा आपकी छाया छवि जा रही है। प्रथमतः आप सबके पावन श्री चरणों में हमारे सादर और विनम्र प्रणाम स्वीकार हों। अब समय अनुमति नहीं देता कि कुछ कहा जाए, लेकिन बहुत ही हम निर्लज्जता के दौर में गुजर रहे हैं। पहले यदि कोई कुछ करता भी था तो संकोच होता था, अब उस स्थिति में है कि हम कर रहे हैं, जाओ, आपको लज्जा लगे तो आप मुंह फेर लो। हम बड़ी कड़वी बात कह रहे हैं, लेकिन आप सोच लीजिए, साहित्य सेवा के नाम पर दुकानें चल रही हैं। यदि इस कालखंड का कोई इतिहास लिखा जाएगा ईमानदारी से, तो आप सोचिए वो क्या हमारी छवि स्थापित करेगा पूरे विश्व पटल पर, या भारतवर्ष के अंदर क्या हो रहा है। अगर आपका सम्मान नहीं है तो आप नहीं सुनेंगे, आपको रचना नहीं सुनाना है तो नहीं सुनेंगे, आप 4 घंटे बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे रचना सुनाई तुरंत दुम दबा कर भाग देंगे, तब सबको सारे काम है। हम निवेदन कर रहे हैं, भविष्य में ध्यान रखें। अब सबसे पहला एक काम, एक प्रयोग ये करें, मंच के सारे लोगों से बुलवा दें और कहें मंच के लोग जा रहे हैं, अब मंच पर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप पीठ दिखाकर जाते हैं तो इनको भी हक है। ये अगर बैठते हैं तो कहीं अपना धर्म मानकर, अपना कर्तव्य मानकर, 3 कारणों से धर्म कर्तव्य है। दूसरी एक बात यह है कि जिन आयोजकों ने बुलाया है उनके प्रति गहरी ममता लगाव के कारण बैठते हैं। और तीसरा कारण ये है कि आप जितना कुछ इनसे नहीं सीख पाते, उससे कई गुना ये आपसे सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, मूर्ख लोग ज्ञानियों से जितना नहीं सीखते हैं, ज्ञानी लोग उससे ज़्यादा उनसे सीख लेते हैं। तो इसलिए 3 कारणों से ये बैठते हैं। यदि आप सोचिए कि इस सभागृह में यदि विनीता जी के, अनिल जी के परिवारजन ना होते, आत्मीयजन ना होते,
तो शायद हम 2-3 ही होते और लड्डू भाई होते और मनोहर जी होते, बाकी कोई शेष ना रहता। लेकिन यदि भाई साहब, मैं आपका नाम विस्मृत कर रहा था, पासी साहब, ये उपस्थित बहुत निष्ठा के साथ और जितनी तन्मयता तत्परता से आपने पूरे सब लोगों के किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम निवेदन कर रहे हैं कि आज लोग आए, 8:30 बजे आए, देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से तो दिखाई देता है, और इसके बाद रचना पढ़ करके चले गए, और जितनी लंबी रचना सुना सकते हैं उतनी सुनाई उन्होंने। हमको कभी सोचें, हम लोग भी दूसरे लोग अगर हैं, कल्पना करें कि यदि यहाँ पर 5-10 लोग और होते सुनाने वाले, अभी इसमें भी कई निकल आएंगे, हमने संकोच में नहीं कहा, लेकिन उन सब के प्रति अन्याय होता है। इसीलिए आप एक मर्यादा से, हमने देखा कि ये बधाई के पात्र हैं। लगभग 60 लोगों की उपस्थिति आज इस सभागृह में रही है, नामजद, और जो अनामी है वो अलग बात है, लेकिन 60 लोगों के नामजद माने रजिस्टर में पंजीकृत हैं 60 लोग, वो उपस्थित रहे हैं। इतने लोगों को जोड़े लेना ये कहीं आपके स्नेह के बस में ही है। वैसे हम अपनी बात अगर कहूँ तो 4 घंटे सोने के बाद हम आए हैं। हम औषधि नहीं लेते, लेकिन यहाँ आना था, बैठना था, इसलिए हम दवाई खाकर आए हैं, और अब खाना नहीं खाएंगे। लेकिन हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमको लगता है कल हम लोग होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ये ऋण है इनका हमारे ऊपर, इसलिए हमें इस ऋण भार से भी हमें अदा करना चाहिए, हमारा धर्म कर्तव्य। सारा खेल तो अंतस का ही है, बस एक वाक्य कह करके। कभी सोचा है आपने, कल्पना करें, हम 2 उदाहरण दे रहे हैं। ये व्यक्ति जल गया, संसार से जाने के बाद उसको जला दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई, वो भी जल गई, और कभी कभी तीसरी पीढ़ी भी जल गई। चौथी पीढ़ी में जिसने चेहरा नहीं देखा पिछली पीढ़ी का, उसमें वो रोग कहाँ से आ गया। चिकित्सक ने कहा कि यदि आपकी नानी को, परनानी को, दादी को, परदादी को, दादा को, परदादा को शुगर रही होगी, इसलिए वो शुगर यहाँ आ गई। भाई कहाँ से आ गई? वो तो देखा ही नहीं उसने, कौन सा तत्व है जो आ गया। और जैसे आपने विज्ञान से कहा कि जीन्स के द्वारा अगर आ गया, हम निवेदन कर रहे हैं जीन्स के द्वारा अगर रोग संचरण कर सकता है, तो क्या कारण है कि आपके संस्कारों का संचरण नहीं हो सकता है, संस्कारों का भी संचरण। दूसरी बात, जल जाने के बाद आप में से अनेक लोगों ने हवाई यात्रा की होगी, आप देखते हैं विमान दुर्घटनाएं होती हैं। विमान दुर्घटनाएं होने पर विमान में देखते हैं सब जल जाता है, कुछ नहीं बचा, पूरा खाक हो गया। सब कुछ खाक हो जाने के बाद भी शेष बचता है, जो बचता है उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। वो ब्लैक बॉक्स बच जाता है, वो नहीं जलता है, और उसके अंदर सारा सब कुछ संग्रहित होता है जो हवाई जहाज में हुआ है, वो सारी घटना उसके अंदर कैद होती है। हमारा कहना, शरीर जल जाने के बाद भी अंतर स्वरूप एक ब्लैक बॉक्स है जो बचा रहता है, जो आपके अगले जन्म का निर्धारण कर देता है कि अगले जन्म में आप क्या जाएंगे। इसलिए इस अंतःकरण को अगर हमने नहीं मांझा, इसे नहीं संवारा, नहीं सुधारा, और साहित्य वही औषधि है जिसके द्वारा हम अंतस को अपने मांझने की चेष्टा करते हैं, जिसका अंतस जितना निर्मल होगा, जितना सात्विक होगा, जितना पवित्र होगा। ध्यान रखिए, इस लोक में कुछ मिले न मिले, लेकिन आप जिस लोक में होंगे, जिस रूप में होंगे, जिस भाव में होंगे, जहाँ भी होंगे, वहाँ आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। परमात्मा आपके अंतस को निर्मल करें और वह उस अंतस में वास करें, और उसके द्वारा इस लोक से लेकर ये लोके सुखम भुक्त्वा,
इस लोक में सुखों का भोग करें और चांते सत्यपुरम ययऊ, और इसके बाद जब जाएं तो सत्यपुर की यात्रा करें। यही साहित्य का संदेश है, यही हमारी कामना है। आपने बुलाया, इतना मान दिया, हमारी बात को धैर्य के साथ सुना। आप सबके प्रति पुनः हमारा सादर विनम्र प्रणाम। एक बार पुनः आप सबके पावन सी चरणों में सादर विनम्र प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। दर्शन चिंतन मनन, ये वाणी का दर्शन माननीय महामहोपाध्याय जी द्वारा हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर अनिल कोरी और विनीता पैगबार को। ये दोनों